गुड मॉर्निंग सभी को, क्लास में स्वागत है आपका। हम 6 अंक के प्रश्न हम सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न परिस्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। पहली परिस्थिति है 10,000 अंश ₹10 वाले प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले 10% प्रीमियम पर जारी किए। दूसरा है कंपनी ने चालू व्यापार 4,50,000 रुपए में खरीदा और 10 रुपए वाले अंश जारी किए। तीसरा है इस कंपनी ने 10,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर एक्स लिमिटेड से खरीदा और 10 रुपए वाले साधारण अंश इतनी ही राशि के निर्गमित किए। आपको इन तीनों परिस्थितियों में रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है। यहाँ पे प्रश्न में क्लियरली लिखा हुआ है कि 10,000 अंशों का निर्गमन किया जा रहा है और एक अंश कितने का है? एक अंश 10 रुपए का है और साथ ही साथ ये निर्गमन कैसे किया जा रहा है? 10% प्रीमियम पर। तो अगर हम 10 का 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? हमारे पास 1 रुपए आएगा। यानी टोटल 11 रुपए का एक अंश जो है वो दिया जा रहा है किसको? प्रवर्तकों को। तो इतना जो खर्च है वो आ रहा है किसके लिए? प्रवर्तकों का व्यय खाता डेबिट। तो प्रवर्तकों को हम पैसा दे रहे हैं, पैसा देना है प्रवर्तकों को, लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवर्तक ने कंपनी के लिए कुछ कार्य किए हैं, तो इस कार्य के बदले जो भी पैसा दिया जा रहा है वो अंश के रूप में दिया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रवर्तकों का व्यय खाता डेबिट 1,10,000। चूंकि हम अंश दे रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे? अंश पूंजी खाता से। एक अंश का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10,000 गुणित 10, 1,00,000। और साथ में इन अंशों का निर्गमन कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। तो 10,000 गुणित 1 कितना आएगा यहाँ पे? 10,000 रुपए। ठीक है। इन अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है। जब प्रवर्तकों के द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाएं कंपनी को दी जाती हैं तो उसके बदले किस प्रकार से प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन किया जाता है। यहाँ पे अब प्रश्न में दूसरी स्थिति दी, कंपनी ने चालू व्यापार 4,50,000 रुपए में खरीदा और 10 रुपए वाले अंश जारी किए। चालू व्यवसाय को खरीद रहे हैं, ठीक है, हम व्यवसाय को खरीद रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे आप जहाँ पे यहाँ पे संपत्ति लिखा है ना, संपत्ति की जगह आप यहाँ पे चालू व्यवसाय भी लिख सकते हैं या केवल व्यवसाय भी लिख सकते हैं। और चूंकि आपको पता है कि आप अगर व्यवसाय खरीद रहे हैं तो उस व्यवसाय में क्या होती है? संपत्तियां होती हैं, तो आप यहाँ संपत्ति भी लिख सकते हैं। और चूंकि हम खरीद रहे हैं तो जिससे हम खरीद रहे हैं, हम तो पैसा दे नहीं रहे, हम तो उधार खरीद रहे हैं, क्योंकि जो हम खरीद रहे हैं उसके बदले ही हम क्या कर रहे हैं? अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो ये जो हम खरीद रहे हैं इसके किससे खरीद रहे हैं? यहाँ इस प्रश्न में नाम नहीं दिया। जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं, उसका नाम नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? विक्रेता। अब आप उस विक्रेता को 10 रुपए वाले अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, है ना? कितने अंशों का निर्गमन कर रहे हैं? 10 रुपए वाले। तो ये सममूल्य है। जब भी सममूल्य है तो आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अंशों की संख्या निकालते हैं तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। 4,50,000 में किसको भाग दे देंगे? आप 10 को भाग दे देंगे तो आपको कितना आएगा? 45,000। ठीक है, आपको कितना आ जाएगा? 45,000 अंश कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले आप क्या कर रहे हैं? उन्हें निर्गमित कर रहे हैं। तो विक्रेता को किसे निर्गमित कर रहे हैं? जिसे पैसा देना है। किसे देना है? विक्रेता। तो विक्रेता खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से 4,50,000, 4,50,000। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। इस कंपनी ने 10,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर एक्स कंपनी लिमिटेड से खरीदा और 10 रुपए वाले साधारण अंश इतनी ही राशि के निर्गमित किए। फर्नीचर खाता डेबिट एक्स लिमिटेड से विक्रेता की जगह आप यहाँ पे एक्स लिखिए, एक्स लिमिटेड डेबिट और अंश पूंजी खाता से 10,000, 10,000। थैंक यू एवरीवन।